प्यारे बच्चों, मैं आपकी नाज़िया मिस। आज हम सातवीं के सबक नंबर 2 का दूसरा हिस्सा तना पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने जड़ के बारे में पढ़ा। अभी इस हिस्से में हम तने के बारे में पढ़ेंगे। अकवा निकलने के बाद जो अकवे का जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर बढ़ता है उसे ही हम तना कहते हैं। तने ज़मीन के ऊपर नमू पाते हैं। तने की नशोनुमा ज़मीन के ऊपर होती है। अकवा जैसे से बढ़ता है उसी रफ्तार से तने की लंबाई बढ़ती जाती है। तने पर गिरा होती है, उस गिरा को हम नोड कहते हैं। जहाँ पर गिरा होती है वहीं से पत्ते निकलते हैं। दो ग्रोहों के दरमियान के फासले को हम बीन गिरा कहते हैं और तने के सिरे को हम कली या बर्ड कहते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने आपको ये एक तने के हिस्से से मैं आपको समझा रही हूँ कि तने पर ये जो मोटे मोटे हिस्से होते हैं ना, इसे हम गिरा कहते हैं। और दो मोटे हिस्से होते हैं ना, उन दो मोटे हिस्सों के दरमियानी फासले को हम बीन गिरा कहते हैं। देख रहे हैं आप? ये देखो, ये तना है। ये तने के बीच बीच में ये गांठें हैं। यही गांठों को हम गिरा कहते हैं। और एक गांठ से दूसरे गांठ के दरमियान का जो फासला है, ये देखो मैं उंगली रख के बता रही हूँ ना, ये दरमियान का जो फासला है उसे हम बीन गिरा कहते हैं। और जहाँ से ये देखो, एक तने का छोटा सा हिस्सा निकला हुआ है, उसे हम गोशक कहते हैं। क्या कहते हैं? गोशक कहते हैं। अब ये जो है, देखो, ये अभी दिख रहा है, ये गांठ है। ये दो गांठ के बीच का फासला बीन गिरा है। बीन गिरा दिख रहा है आपको? दो गांठ के बीच का फासला। अब हम जब ऊपर आएंगे तो देखो, ऊपर आपको मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। करीब लाके आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, एकदम ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वही कली कहलाती है, जहाँ से पौधे की लंबाई या तने की लंबाई बढ़ती है। उसी से तने की लंबाई बढ़ती है, वो बीन गिरा कहलाता है। आपको एकदम अच्छी तरह दिखे, समझ में आए, इसके लिए देखो मैं इसे थोड़ा सा आपको करीब लाके बता रही हूँ। ये दिख रहा है आपको? ये जहाँ से पत्ता निकल रहा है उसी को हम गोशक कहते हैं। जहाँ से पत्ता की निकलने की शुरुआत हुई ना, उसी को हम गोशक कहते हैं। अच्छी तरह आपको समझ में आ गया? गोशक, गिरा, बीन गिरा, कली, और फिर जो हरे हरे दिख रहे हो तो आपको पता ही है पत्ते हैं। ठीक है, एकदम अच्छी तरह से आप ध्यान से देखेंगे एक बार कि बीन गिरा क्या है, गिरा क्या है। समझा आपको? एकदम अच्छी तरह समझ में आ गया आपको? एक बार और आप अच्छी तरह देख लिए ना। ये तना है। ये तना देखो कैसे ऊपर बढ़ते जाता है। बीच बीच में उसके गिरा होती है, और गिरा ही बहुत ज़्यादा गिरा होती है, इसलिए हम उसको जमा करके गिरा ही कहते हैं। और उन दोनों के दो गिरा के दरमियानी फासले को हम बीन गिरा कहते हैं। ये देखो, ये करीब में लाके दिखा रही हूँ आपको। ये जहाँ से पत्ते निकलने की शुरुआत हुई है ना, वो जॉइंट जहाँ से जस्ट पत्ते निकल रहे हैं, वो गोशक कहलाता है। अब हम नीचे देखेंगे पत्ते। ये जो अगला नबातात का जो अगला हिस्सा होता है वो पत्ते कहलाता है। पत्ते तने की गिरह पर पाए जाते हैं। आमतौर पर वो पतले, फैले हुए और हरे रंग के होते हैं। पत्ते का जो फैला हुआ हिस्सा होता है वो वर्का कहलाता है। वर्के के किनारों को पत्ते की हाशिया कहते हैं, और पत्ते का हाशिया मुकम्मल शिकस्ता या दानेदार होता है। अब इसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए मैं ये देखो, ये आपको बता रही हूँ कि ये जो है, ये पत्ते हैं, ये कहाँ से निकले हुए हैं?
हाँ, वो गोशक से निकले हुए पत्ते नजर आ रहे हैं। ये पत्ते गोशक से निकलते हैं, पत्ते हरे रंग के होते हैं। अब पत्ते का वर्का किसे कहते हैं? वर्का, अभी जैसे मैंने समझाया कि जो पहला फैला हुआ हिस्सा होता है। देखिए, मैं एक पत्ता आपके सामने रखती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि पत्ते की साख कैसी होती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक पत्ता निकाल के बताती हूँ रख के, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो पत्ते का पूरा हरा हरा फैला हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, ये क्या कहलाता है? वर्का कहलाता है। और ये अभी, ये देखो मैं रख के बता रही हूँ, उसका जो ये पूरा फैला हुआ हिस्सा है ये वर्का कहलाता है। अब पत्ते के जो किनारे होते हैं, पूरे किनारे, इन्हें हम, पत्ते के जो किनारे होते हैं इन्हें हम पत्ते का हाशिया कहते हैं। और ये देखो, जगह मैं कैसे गोल दायरा करके बता रही हूँ, वो हाशिया कहलाता है। और पत्ते का जो एकदम सिरा वाला हिस्सा होता है ये तो हाशिया हो गया। अब जो पत्ते का एकदम ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी, एकदम ऊपरी नोक वाला हिस्सा होता है, उसे हम पत्ते का रास कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्ते का रास कहते हैं। समझा आपको? पत्ते कितनी शक्ल के होते हैं? देखो, ये जो ऐसे पूरा पत्ता होता है ये मुकम्मल पत्ता कहलाता है। यहाँ दिख रहा है आपको करीब से? इसमें देखो, पत्ते के अंदर जो लाइनें नज़र आ रही है वो उनकी रगें हैं। जो बीच की रग है वो दरमियानी रग कहलाती हैं, और जो अंदर अंदर बारीक जाल सा बना हुआ है वो दरमियानी रगें कहलाती हैं। अब ये जो मैं बता रही हूँ ये शिकस्ता है पत्ता, मतलब ये पूरा पत्ता बना हुआ नहीं है, इसमें बीच बीच में थोड़े कट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये शिकस्ता पत्ता कहलाता है। और ये जो देखो, ये जो मैंने रखा है सामने, ये इसमें बारीक बारीक ऐसे नोक नज़र आ रही है, तो ये ऐसे पत्ते को हम दंदानेदार पत्ता कहते हैं। और मुकम्मल पत्ता तो आपको पता ही है कि पूरा मुकम्मल होता है वो। ये जो बीच में जा रही है वो दरमियानी रग है, और जो बारीक बारीक नज़र आ रही है वो रगें हैं। समझा अच्छी तरह आपको? ये देखो, एकदम अच्छी तरह एक बार पत्ते को देखो आप। जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, अब हम आगे बढ़ेंगे तो पत्तों के बारे में थोड़ा सा हम और जानेंगे। ये देखो, ये जो है जहाँ से पत्ता निकलता है लकड़ी टाइप का दिख रहा है, वो डंठल कहलाता है। और पत्ते के आगे जो बारीक बारीक हरे छोटे से हिस्से होते हैं उन्हें हम गोशक कहते हैं। गोशक, इस पत्ते में तो वैसे गोशक नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपको डंठल बराबर नज़र आ रही होगी। जो पत्ते से पहले जो हरे कलर की बारीक सी रग होती है, लाइन होती है, वो ही गोशक कहलाती है। और जो बारीक बारीक दो हिस्से होते हैं, सॉरी, वो डंठल कहलाती है। और बारीक बारीक जो दो हरे रंग के हिस्से होते हैं वो गोशक कहलाते हैं। ये आपने पत्ते को देखकर एकदम अच्छी तरह समझ लिया होगा। ये देखो, जिस पे अभी मैं उंगली रखी थी ये क्या है? गोशक है। ये देखो, मैंने पत्ता उल्टा करा है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। ये देख रहे हैं आप? ये जहाँ से पत्ते से पहले एक बारीक सी हरी डंठल दिख रही है ना, हरी बारीक डंठल, और जहाँ से पत्ता निकलना शुरू हुआ है वो गोशक है। ये देखिए, ये गोशक है। ये देखो, ये जो मैं हाथ लगाई हूँ वो डंठल है। ये जो है, ये पूरा ये जो है, ये ऐसे जो मैं राउंड हल्के नमा दिखाई हूँ ना, वो पत्ते का हाशिया कहलाता है। और ये एकदम ऊपर वाला रास कहलाता है पत्ते का। ये रास, ये नो, ये रास, ये पत्ते का रास है। आप एकदम अच्छी तरह समझ गए होंगे अब। ये देखो, ये जो बारीक बारीक है ये रगे हैं। हाँ, ये उल्टे करके आप देखेंगे तो एकदम सही नजर आएगी। जो बीच में मोटी सी है उभरी हुई, वो दरमियानी रग है, और बारीक बारीक रगे हैं। अब हम आगे देखेंगे।
यहाँ देखेंगे तो पत्तियों की 3 किस्में आपको नज़र आ रही है। मुकम्मल पत्ती जिसमें कोई भी ना धार है ना कटा पटा हिस्सा है, तो वो मुकम्मल पत्ती कहलाती है। फिर जिसमें हमको ऐसे बारीक बारीक नोकें नज़र आ रही हैं, वो दन दानेदार पत्ती है। और जो इसमें वैसे बीच बीच में गैप दिख रहा है, अलग शेप दिख रहा है, वो शिकस्ता पत्ती कहलाती है। एकदम अच्छी तरह ये आपके समझ में आ गया है। अब आगे हम देखेंगे कि तने पर पत्तों की तरतीब के लिहाज से, मतलब तने पर पत्तियाँ किस हिसाब से लगी हुई है, इनकी 4 किस्में होती हैं। अब 4 किस्में होती हैं: मुतबादिल, दौरानी, बिलमुकाबिल और दायरवी। ऐसे 4 किस्म के पत्ते होते हैं शक्लों के लिहाज से। देखो आप यहाँ तस्वीर में देख रहे होंगे, सीधे हाथ की तरफ जो पहली तस्वीर है वो मुतबादिल है, उसके बाद में दौरानी, फिर बिलमुकाबिल और आखिरी में दायरवी। अब ये पत्ती तुम जो मैं दिखा रही थी, ये दायरवी किस्म की देखकर हमको गोल गोल नज़र आ रही। मुतबादिल में देखो एक के सामने एक एक पत्ती रहेगी, और ये देखो, ये मुतबादिल में देख रहे हो आप, एक के सामने एक एक पत्ती रहेगी। दौरानी में देखो 2 पत्ती रहेगी, फिर उसके अपोजिट साइड में 2 पत्ती रहेगी, तो वो दौरानी होगी। यानी पहले 2 पत्तियाँ मुकम्मल होगी, फिर उसके अपोजिट में 2 पत्तियाँ रहेगी। और ये जो मेरे हाथ में है, ये लास्ट वाली दायरवी किस्म की है। देखो आप देखोगे तो गोल गोल नज़र आ रही होंगी, पत्तियों का झुंड जो है हम गोल दायरे में नज़र आ रहा है, इसलिए उसको दायरवी पत्ती कहा जाता है। किस्म दायरवी किस्म की है ये। गौर से अच्छे से देखो, ये चौथी वाली। और ये जो है बिल मुकाबिल, इसमें देखो आमने सामने की पत्ती एकदम अपोजिट में है ना, इसलिए उसको बिल मुकाबिल पत्तियाँ कहते हैं। और ये वाली देखो 2 पत्तियाँ ख़त्म होगी, फिर उसके अपोजिट में 2 पत्तियाँ नज़र आएगी, फिर 2 पत्तियाँ, फिर उसके अपोजिट में 2 पत्तियाँ, तो इसे दौरानी कहते हैं, यानी एक दौर चलता है। और ये वाली जो है, इसमें देखो एक पत्ती, उसके मुकाबिल में फिर दूसरी, फिर एक, वो ख़त्म हुई तो फिर दूसरी, फिर एक और फिर दूसरी, इस तरह तने पर पत्तियाँ लगी हुई नज़र आएगी। समझ एकदम अच्छे से समझ में आया। मुतबादिल, दौरानी जिसमें 2 पत्तियों का जोड़ी जोड़ी होती है, वो ख़त्म होगी, फिर दूसरी शुरू होगी 2 जोड़ियाँ। और ये वाले में आपको एक एक पत्ती दिखेगी, एक पत्ती ख़त्म हुई, फिर दूसरी शुरू हुई, फिर एक ख़त्म हुई, फिर दूसरी शुरू हुई। जबकि इसमें 2 पत्तियाँ एक साथ रहेंगी, फिर अगली 2 पत्तियाँ एक साथ नज़र आएगी दौरानी में। अभी मुकाबिल में देखो एकदम एकदम आमने सामने, एक पत्ती के एकदम अपोजिट साइड में दूसरी पत्ती रहेगी, इसलिए उसको बिल मुकाबिल कहते हैं, मतलब एकदम आमने सामने। और जो मैंने पत्ती बताई थी, वो देखो एक ऐसे गुच्छा गोल दायरे नुमा दिखाई देता है, ऐसे इस तरह की पत्ती को दायरवी, इस तरह जो तने पे पत्तियाँ लगी रहती हैं, इन्हें दायरवी कहते हैं। अब हम नीचे देखेंगे, आपने कभी पीपल का पत्ता देखा होगा, पीपल के पत्ते के वर्क़े में एक दरमियानी रग, देखो एक मोटी सी, ये नीचे की शक्ल देखोगे तो आपको समझ आएगा, एक मोटी सी दरमियान में रग नज़र आ रही है। और फिर उसके आजू बाजू में आपको पूरा जाल सा बारीक 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 रगों का जाल नज़र आएगा। और वो जो दरमियानी रग होती है, उससे ऐसा लगता है पत्ता 2 हिस्सों में बट गया है। वो जो मोटी सी एक रग दरमियानी होती है ना, उसमें उससे पत्ता 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, और फिर उन्हीं बटे हुए हिस्से में से बारीक बारीक सानवी रगें निकलकर एक जाल सा तैयार हो जाता है। अब जबकि मकई का अगर हम पत्ता देखेंगे, देखो आप लोग आजकल भुट्टे का सीज़न है, अगर आप भुट्टा लाओगे तो उसके ऊपर देखो कभी कभी हल्के हरे रंग का एक पत्ता रहता है, उसमें देखोगे आपको सीधी 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 बारीक लाइन नज़र आती है। तो ये जो रगें हैं, ये कैसी रगें होती हैं, ये मुतवाज़ी रगें होती हैं, यानी एकदम एक के सामने एक बारीक 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 लंबी लंबी रगें होती है। देखो जैसे नीचे वाली तस्वीर में नज़र आ रही है आपको, बारीक बारीक लाइन सी, है ना। तो ये जो रगें हैं, ये मुतवाज़ी रगें कहलाती हैं। और जो एकदम पूरे पत्ते में से बारीक बारीक जाल सा रहता है, वो जालदार रगेयत कहलाता है, जालदार रगेयत कहलाता है। और जो एकदम सीधी सीधी लाइन होती है, वो मुतवाज़ी रगेयत कहलाता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।